नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म कौन होगा फैसला सरबराह नून लीग करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर वज़ारत उस्मा के मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। तारिक फारूक, वक़ार अहमद और राजा फारूक हैदर भी वज़ारत उस्मा की दौड़ में शामिल। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए मरी में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। नवाज शरीफ ने कहा कि सियासत में मुखालफत को ज़ाती दुश्मनी में बदलना किसी तौर पर मुनासिब नहीं। अवाम ने हम पर दोबारा एतमाद किया, अब किसी कोताही की गुंजाइश मौजूद नहीं। आज़ाद कश्मीर की साबका हुकूमतें अवामी उमंगों पर पूरा उतरने में बुरी तरह से नाकाम रहीं। आज़ाद कश्मीर में बदअमनी की बड़ी वजह तवील अरसे से जारी खराब तर्ज हुक्मरानी है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने पंजाब में तरक्की की मजबूत बुनियादें रख दी। आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए पंजाब के तरक्याती मॉडल को अपनाने की जरूरत है। मरी ट्रेन मंसूबे को मुजफ्फराबाद तक तोसी दी जाए। मरी और मुजफ्फराबाद को हाईवे के जरिए भी मुंसलिक किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर के लिए जहाज फराहमी की भी हिदायत। आज़ाद कश्मीर में अवाम ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। नून लीग को भारी अक्सरियत से शानदार कामयाबी मिली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मरी में पार्टी इजलास से खिताब, कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुश्किल हालात में बेहतरीन फैसला किया। धांधली के इल्जामात और पीपल्स पार्टी पर सख्त तनकीद, कहा कि शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दी। अफसोस कि पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में धांधली के इल्जामात लगाए। जहां वो जीत गए वहां धांधली के इल्जामात नहीं लगाए गए। सिंध की सूरत हाल पर भी पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि सिंध की सड़कें टूटी हुई हैं, वहां 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन बसें और सड़कें खस्ता हाल हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में सफाई का वादा भी नहीं कर सकी क्योंकि वहां गंदगी है। मुल्क भर में हर तरक्याती मंसूबे पर नवाज शरीफ का नाम लिखा हुआ है। नवाज शरीफ जदीद पाकिस्तान के बानी हैं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन LA-15 से पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर कामयाब। LA-16 में नून लीग के सरदार मीर अकबर ने मैदान मार लिया। जिला बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग हुई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर ने 17,019 वोट हासिल किए। नून लीग के मुश्ताक मिनहास 15,127 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA-16 में नून लीग के सरदार मीर अकबर 20,793 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के सरदार कमर जमान 16,964 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। दोनों हलकों में 10 अगस्त को अमला न पहुंचने और कशीदगी के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। LA-14 बाग से अवामी इत्तेहाद के उम्मीदवार साजिद इकबाल अब्बासी, LA-17 बाग से पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज राठौड़ कामयाब करार। नोटिफिकेशन जारी, 7 हलकों के इंतखाबात होना भी बाकी। मुस्लिम लीग नून की 25 नशिस्तों की पहली पोजीशन, पीपल्स पार्टी का 12 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। आज़ाद कश्मीर में 6 मरला जमीन का तनाज़ा, 5 जाने निकल गया, 7 घर भी नजर आतिश। मुजफ्फराबाद में 2 खानदानों के दरमियान जमीन का झगड़ा, 2 बिरादरियों में खूनी तसादुम में तब्दील, 5 अफराद कत्ल। गुज़िश्ता रोज़ राजपूत बिरादरी के हमले में 2 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए। जख्मियों में से एक आज दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद में चौधरी अमरेज, चौधरी ताहिर और साजिद गुजर शामिल। आज गुजर बिरादरी ने जवाबी हमला करते हुए राजपूत बिरादरी के बाप बेटे राजा खिताब और राजा जैद को कत्ल कर दिया। खूनी तसादुम के दौरान मुखालिफिन ने एक दूसरे के 7 घरों को भी जला दिया। कमसिन ड्राइवर हादसात का सबब बनने लगे। लाहौर हादसा भी कमसिन ड्राइविंग का सबब। लाहौर में तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई, 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। तेज रफ्तार कार की जद में आकर 2 राहगीर जबकि कार में सवार 3 अफराद जाँ बहक हुए। लाशें और जख्मी सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों में 15 साल मुजम्मिल, 18 साल नौमान, 20 साल अब्दुलरहमान, 17 साल फुरकान और 19 साल जुनैद शामिल। पुलिस के मुताबिक घर वालों ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। ड्राइवर की उम्र 18 साल मुकम्मल न थी। मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ। तफ्तीशी कमेटी में मजीद 2 अरकान शामिल, तादाद 9 हो गई। कमेटी ने मीर रजा का मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच NCCIA से वापस ले ली। लाहौर फ्रांसिक लैब भेजा जाएगा। मीर रजा के अहलखाना ने NCCIA से फ्रांसिक करवाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। मीर रजा कत्ल केस में मकतूल के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद को शहर से बाहर जाने से रोक दिया गया। अबूरी जमानत में तौसीक। कराची सिटी कोर्ट के जज का तफ्तीश में सुस्त रवि पर इजहार तशवीश, कहा कि वालिद, खानदान और शहर वाले परेशान हैं। एक बंदे का कत्ल हुआ, तहकीकात करें, जो हक़ाइक़ सामने हैं लाएं। मकतूल के बिजनेस पार्टनर अहमद ने ट्रायल कोर्ट में अदालती कार्रवाई को ज्वाइन कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में वकील जबरान नासिर ने कहा कि पूरा शहर ये सवाल कर रहा है कि कातिल को क्यों बचाया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि किसी को गिरफ्तार करें या ना करें। उम्मीद है नई टीम इस केस में शफाफ तहकीकात करेगी।
वज़ीर आज़म की सैलाब मुतासरा इलाकों में आवाम को हर मुमकिन इमदाद और रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में AI और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को सराहा। चेयरमैन NDMA ने मुलाकात में वज़ीर आज़म को मौसमियाती सूरत हाल, मानसून बारिशों के पेश नज़र सैलाब की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म की NDMA को मुतल्लिका सूबाई इदारों और PDMAs के साथ मौसर राब्ता रखने की हिदायत। साबिक फौजियों का तजर्बा, रहनुमाई और मुसलसल राब्ता पाक फौज का कीमती इदारा जाती असासा है। तेजी से पेचीदा और बदलते हुए सिक्योरिटी माहौल से निपटने के लिए रहनुमाई अहम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की साबिक फौजियों से गुफ्तगू इस्तकबाली में रिटायर्ड अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क के दिफा के लिए साबिक फौजियों की गरां कदर और तहयात खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। कौमी इस्तकामत मजबूत बनाने में साबिक फौजियों के किरदार को भी सराहा गया। साबिक फौजियों का पाक फौज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। उभरते सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने में मुसल्लह अफवाज की हिमायत जारी रखने के आज़म का भी इजहार। अपना हुर्मज़ को जल्द अमरीकी इलाका करार दूंगा। अमरीका ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहा है ताकि तेहरान को जंग खत्म करने पर मजबूर किया जा सके। सदर ट्रंप का गार्डन सिटी में तकरीब से खिताब। अमरीकी अवाम को पेट्रोल की बढ़ती कीमतें बर्दाश्त करने का मशवरा। कहा कि पेट्रोल के लिए थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तो इसे ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोकने की कीमत समझें। नेटो पर तनकीद करते हुए कहा कि यूरोपीय मुल्कों की ज़रूरत होती है तो वो हमसे राबिता करते हैं, हमें ज़रूरत पड़ी तो नेटो हमारे साथ नहीं था। अपना हुर्मज़ ईरान की थी, है और रहेगी। तेहरान का सदर ट्रंप को दो टोक जवाब। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि अमेरिका के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने का भी कोई फैसला नहीं किया। सालिस ममालिक पाकिस्तान और कतर और ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा है कि अपना हुर्मज़ बंद करने या खोलने के इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। आबी गुज़रगाह पर ट्वीट या त्यारा बरदार जहाज से कब्जा नहीं किया जा सकता। ईरान धमकियों से डरता है और ना ही ताकत के मुजाहरे से। अमेरिका को अब तक भारी स्ट्रेटेजिक शिकस्त का सामना करना पड़ा है।